जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों, एक नई भर्ती जो कि अप्रेंटिसशिप रेलवे से निकाली गई है, उसके बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे आप लोग फॉर्म भरिएगा, साथ ही साथ कौन कौन एलिजिबल है इसको फॉर्म फिलअप के लिए और किन किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं हो जाए, और बाकी सारी डिटेल्स कौन एलिजिबल है नहीं है सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले देखिए, चैनल पे बहुत सारी अपडेट्स आप लोग को प्रोवाइड की जाती है डेली बेसिस पे, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के फ्यूचर अपडेट्स भी आप तक प्रोवाइड की जा सके। तो हम लोग बात कर रहे हैं साथियों यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की तरफ से, आरआरसी सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की 2422 वैकेंसी टोटल निकाली गई है। इससे रिगार्डिंग हम लोग आज अपडेट देखने वाले हैं। तो नोट कीजिएगा, 2422 एक बड़ा जो है स्लॉट होता है, बड़ा वैकेंसी होता है, जहाँ की आप अगर फॉर्म फिलअप करते हैं और कुछ हद तक अगर ढंग का अगर आपका मेरिट है तो सिलेक्शन निश्चित ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं बात करूँ कि रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है आपको, तीन बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला तो जो ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन होता है, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन होता है, चलिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन होता है इसमें आपका 20% जो है कोटा रहता है। मतलब कि 20% सीट आपका पहले से अप्रेंटिसशिप जो रेलवे से किया है उसका पहले से ही 20% सीट रिजर्व रहेगा। मतलब अगर 100 सीट निकला है तो उसमें 20 सीट जो है आपने अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया है रेलवे का, लेकिन रेलवे से होना चाहिए, शर्त यही है, तो आपका 20% सीट ऑलरेडी आपका उसमें रिजर्व रहेगा। उसके बाद जो आप एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का जो सीवीटी एग्जामिनेशन होता है उसमें जब एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपका 1/3 जो है आपको ऑलरेडी मिल जाएगा मार्क्स। कहाँ का, तो ये अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट जो आपको लोग को मिलेगा एनसीवीटी के द्वारा, जब आप कर लीजिएगा, खत्म हो जाएगा आपका अप्रेंटिसशिप, उसमें आप जितना भी नंबर लाइएगा, जितना भी मार्क्स लेगा, उसका 1/3 1/3 मार्क्स का वेटेज इस सीवीटी मार्क्स में जोड़ा जाता है। ये एक बहुत बड़ा जो है बेनिफिट है। उसका थर्ड आपको जो बेनिफिट मिलता है वो पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होता है उसमें आपको रियायत होता है। इस यहाँ पे आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जैसा कुछ भी एग्जाम देना नहीं पड़ता है, मतलब कि दौड़ना नहीं पड़ता है। 100 मीटर जो दौड़ना होता है ना बोझा लेकर के, वो काम आपको यहाँ पे नहीं करना होगा। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए, सबसे पहले ये फॉर्म फिलअप का डेट जो है 15/12 से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद 15/1 तक, मतलब 15 जनवरी तक ये फॉर्म फिलअप होगा और आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कैसे फॉर्म फिलअप किया जाना है। देखिए यहाँ पे 2422 टोटल स्लॉट्स यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो लास्ट डेट दिया गया है 15/1/2023, इसमें शाम के 5 बजे तक ही लास्ट अप्लाई करने का है, ऐसा नहीं कि 12 बजे तक समझ लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो है सिलेक्शन से पहले मैं बता दूं क्या क्या कौन एलिजिबल है। तो आपने 10th के साथ ITI किया है, 10th प्लस ITI किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है नीचे बात कर लेंगे हम लोग। इसमें देखिए जो सिलेक्शन होगा इन दोनों का मार्क्स के आधार पर होगा। मतलब कि अगर आपने 10th में मान लीजिए कि 50 मार्क्स लाया है और अगर आपने ITI में 70% लाया है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या हो जाएगा, 120/2 निकाल लीजिए, कितना आ गया 60। तो 60% आपका बन गया मेरिट। अब इसी के आधार पर आपका होगा, इस तरह से आप अपना चेकआउट कर लीजिएगा आप कितना है। अच्छा, एक बात और देखिएगा यहाँ पे कि जो आपको बेस्ट सब्जेक्ट, जैसे बेस्ट 5 आपका चुनाव नहीं करना है, आपको टोटल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के बारे में जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसमें जिक्र कीजिएगा सारा। बहुत लोग ऐसा केस हुआ था, इसमें गड़बड़ हुआ था कि लोग जो है बेस्ट 5, जैसे 6 पेपर उनका था 10th में, तो वो क्या किए कि बेस्ट 5 सेलेक्ट करके वहाँ भर दिया। ऐसा नहीं है, आपको ओवरऑल पूरा 6 सब्जेक्ट का पेपर है तो 6 सब्जेक्ट का परसेंटेज कितना रहा वो डाला कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट मतलब जो अब यहाँ पे बातें ध्यान रखना है कि एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों ही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको देख लीजिए दो चीज़ें, एक तो है क्लस्टर, ठीक है, और एक है यूनिट। तो ये जो क्लस्टर है, जैसे कि क्लस्टर हो गया आपका मुंबई क्लस्टर हो गया, मुंबई क्लस्टर के अंदर देखिए अलग अलग यूनिट है। तो कौन कौन सा देखिए, कैरेज एंड वैगन है, फिर कल्याण डीजल शेड है, कुर्ला हो गया, SR सीनियर DEE कल्याण है, फिर यहाँ पे देखिए पार्सल वर्कशॉप, फिर है मटुंगा वर्कशॉप है, S सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप बाइकुल्ला। तो ये सारे क्लस्टर के अंदर ये सारे यूनिट आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे कि क्लस्टर देखिए सिर्फ एक नहीं है, एक मुंबई क्लस्टर है, फिर यहाँ पे देखिए आपका भूसावल क्लस्टर है, भूसावल क्लस्टर भी है, उसके बाद पुणे, नागपुर और सोलापुर। तो ये आपको टोटल 5 क्लस्टर है। तो 5 क्लस्टर में कोई एक ही क्लस्टर आपको चूज करना है। जब फॉर्म फिलअप कीजिए कोई एक क्लस्टर ही चूज कर सकते हैं, लेकिन उस क्लस्टर के अंदर, जैसे इस क्लस्टर के अंदर देखिए यूनिट कितना सारे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये पांचों आप डाल सकते हैं। प्रेफरेंस में आप 1 2 3 4 5 करके डाल सकते हैं, यूनिट का प्रेफरेंस करके दिया जा सकता है, लेकिन क्लस्टर बस एक ही चुनना है। समझ में आया? तो इस तरह से इन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेंगे तो यहाँ देखिए ब्रेकअप दिया गया है आपका
जो स्लॉट्स हैं उसका। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई क्लस्टर का। देखिए यहाँ पे पहला यूनिट है कैरेज एंड वैगन का वादी बंडर का। तो यहाँ पे देखिए फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, जनरल, टेलर का टोटल देखिए, टोटल मिला के 131 टोटल यहाँ पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा तो एक साल का ट्रेनिंग है सारा ये सब, और यहाँ पे आप वैकेंसी देख पाइएगा। फिर से नीचे बढ़िएगा तो ये उसी मुंबई क्लस्टर के अंदर ही कल्याण जो यूनिट है, तो कल्याण डीजल साइड में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, मैशनिस्ट है, वेल्डर है, फिर PSAA है, ठीक है, कोपा। उसके बाद यहाँ पे डीजल मैकेनिक का पोस्ट है। कुर्ला सेट में देखिए इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक डीजल का है। फिर DREE कल्याण में देखिए इस तरह से आपका फिटर, टर्नर, वेल्डर हो गया, फिर इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कुर्ला में फिर फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन। पार्सल वर्कशॉप में देखिए फिटर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, सीट मेटल वर्कर हो गया, वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, MTM हो गया, फिर कोपा हो गया, फिर MMV हो गया, फिर डीजल मैकेनिक हो गया, पेंटर हो गया। फिर मटुंगा में देखिए यहाँ पे मैकेनिस्ट है, MMTM हो गया, फिर फिटर हो गया, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन। सिग्नल टेलीग्राम में फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, कोपा, आपका PSAA, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर इस पर इलेक्ट्रीशियन और पेंटर है। तो ये हो गया पूरे इस क्लस्टर का। उस तरह से भुसावल क्लस्टर का आप लोग चेकआउट कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे सिर्फ स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स देखिए, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, फिर और अदर अदर सारे ट्रेड्स यहाँ पे लगभग सब ट्रेड्स छुए गए हैं। यहाँ पे पुणे क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आप चुनाव जरूर अच्छे से ढंग से कीजिएगा, कौन सा आप यूनिट सेलेक्ट करते हैं वैकेंसी के हिसाब से, आपका मार्क्स के हिसाब से, वो ज़्यादा सही रहता है। नहीं तो कई बार पता चलता है कि आपका अच्छा नंबर भी था, आपने गलत यूनिट का चुनाव कर लिया, आपका हो नहीं सका। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। कोई नया, जितना मैंने बोला है ट्रेड वही सब ट्रेड है, और कोई नया ट्रेड यहाँ पे दिखा नहीं मुझे। चलिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखिए 15 साल आपका मिनिमम होना चाहिए और 24 साल मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए, और एज काउंट किया जाएगा 15/12/2022 से काउंट किया जाएगा। 5 साल ST/SC वाले को रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल OBC वाले को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए जो डेट, ये पूरा डेट दिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपका डेट 15/12/98 से लेकर के 15/12/2007 के बीच अगर आप जन्मे हुए हैं तो फिर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ST का, SC का, फिर OBC का, यहाँ डेट देखिए, इस डेट के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर PWD वाले जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए 10 साल का, इस सब डेट में, जैसे कि यहाँ पे जो भी डेट है ना, इसमें 10 साल और जोड़े, जिसमें 24 और 10 34 साल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा तो एक्स सर्विसमैन का भी 10 साल इसमें और जोड़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात कर लें तो यहाँ पे 100 रुपया आपको देना पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल। ठीक है, 100 रुपया देना पड़ेगा जनरल OBC के लिए, और ST के लिए लोग के लिए तो फ्री ही रहता है फॉर्म फिलअप। चलिए अब नीचे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया ना, ST/SC हो गया, PWD और वुमेन्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगता है। ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है इस फॉर्म को, और जो है वेबसाइट के माध्यम से देखिए www.rrccr.com के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। आधार कार्ड वगैरह सब आपको डालना होगा, फिर फोटो सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपको मैंडेटरी है, अपलोड करना पड़ेगा। और टाइम मैंने आपको बता दिया, 15 जनवरी 2023 शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे 7,000 पर मंथ जो है स्टाइपेंड का प्रावधान है, कुछ और इसमें थोड़ा सा जोड़ सकते हैं आप, तो हार्डली 7.5-8 तक मिल जाएगा आप लोग को पर मंथ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ अगर हेल्प डेस्क के लिए देखिए यहाँ पे ईमेल दिया है act.apprentice@rrccr.com पे आप मेल भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम असुविधा होता है तो। और ये नीचे कुछ आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे आप लोग को, ST/SC का, फिर OBC का, EWS का, सारा का फॉर्मेट मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइएगा IDFNS, और वहाँ पे आपको PDF में डाल दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए, कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बने रहने के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।